दोस्तों, ये करण नाम का पुलिस कांस्टेबल होता है। इसकी उम्र 26 साल के करीब थी। ये 6 फुट का लंबा हट्टा कट्टा जवान लड़का था। आज वह एक ऐसी लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था जिस लड़की की उम्र महज 15 साल की ही थी। यह लड़की के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद अपने कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उसके साथ जब संबंध बना ही रहा होता है, मगर वह लड़की जो होती है बार बार कहती है कि उसे उसके साथ और सोना है, उसकी इच्छा और कर रही है, उसके साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। करण एक बार और फिर से उसके साथ संबंध बनाता है, मगर फिर भी वह लड़की यही शब्द दोहराती है और कहती है कि मुझे और सेक्स करना है। तो करण हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है। और जब अगले दिन सुबह होती है तो करण तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, मगर वो यही सोचने लगता है कि आखिर एक 15 साल की लड़की की सेक्स करने की इतनी ज़्यादा इच्छा कैसे हो सकती है। आखिर ऐसा क्या है। फिर दोस्तों, इसे सोच विचार में शाम हो जाती है। शाम के समय वह घर आता है, फिर खाना पीना खाता, रात में 10 बजे के करीब फिर उस लड़के के साथ संबंध बनाने लगता है। लगभग 2-3 बार उसके साथ संबंध बनाता है, लेकिन वो लड़की फिर से बार बार यही कह रही थी कि उसका यही कहना था कि उसके साथ और सोना है और उसे संबंध बनाना है। अब उसकी इच्छा और कर रही है। अब पुलिस कांस्टेबल करण का दिमाग घूम जाता है और वह सोचने लगता है कि कुछ तो बात ज़रूर है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर पूरा मामला है क्या। फिर दोस्तों, करण उस लड़की को किसी तरह से समझा बुझा कर सुला देता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। अब करण उसके माता पिता के घर चला जाता है और पूरी कहानी बताता है कि आपकी लड़की के साथ में कितनी भी बार संबंध बना लूँ, लेकिन उसकी इच्छा और ज़्यादा होती है, उसकी काम वासना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्या है। इस लड़की के माता पिता उस लड़के को एक ऐसी कहानी बताते हैं, एक ऐसा राज के बारे में बताते हैं जिसको सुन करके करण के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था वह राज। जब आप इसके बारे में जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी दंग रह जाओगे या सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक माता पिता अपनी 15 साल के बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आइए जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक सुशील नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। सुशील की 5 बेटी थी, उसका कोई बेटा नहीं था और इसकी पत्नी भी थी। अपने परिवार का पालन पोषण किया करते था। मार्च 2024 होली का त्यौहार था और काजल जो थी वो होली का त्यौहार मना रही थी। शाम के 4 बजे के करीब अपने घर पर आती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। काजल जैसे ही बाथरूम में जाती है, अब तुरंत उसके पीछे 3 बदमाश घुस जाते हैं और काजल के माता पिता को बांध देते हैं। और फिर वह काजल के बाथरूम में चले जाते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और उसका फ़ोटो भी खींच लेते हैं। उसके बाद उसकी छोटी बेटी जो होती है वह तुरंत ही घर से बाहर निकलती है और पड़ोसियों को पूरी कहानी जाके बताती है। अब अपने घर लेकर आती है और पड़ोसियों की मदद से ये सारे बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस की उस टीम में एक करण नाम का एक लड़का होता है। इसकी उम्र लगभग 26 साल के करीब थी। इसकी हाइट भी 6 फुट का था। हट्टा कट्टा जवान लड़का था। ये जब काजल को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काजल देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मानो कि एक खूबसूरत बला थी। वह परी जैसी लग रही थी। अगर कोई भी इंसान उसे देखता तो एक ही नज़र में उसके ऊपर मोहित हो जाता और इंस्पेक्टर करण को भी उससे प्यार हो जाता है। फिर वे तीनों बदमाशों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इनसे पूछताछ करने लगता है कि आखिर वह उस घर में क्या करने गए थे, उनका मकसद क्या था। फिर ये तीनों बदमाशों का जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब करण जो होता है इन तीनों बदमाशों के फ़ोन से वह वीडियो डिलीट करता है और वह फ़ोटो को भी डिलीट कर देता है और फिर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज देता है। दोस्तों, करण पुलिस स्टेशन में काजल के बारे में ही सोच रहा था। इस वक्त उसी का ख्याल उसको आ रहा था। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। जब करण अपने आप को रोक नहीं पाता तो तुरंत ही वो काजल के घर पर आ जाता है और उनके माता पिता से कहता है कि वह काजल से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है और उससे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, उसे शादी करना चाहता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि हम तुम्हें कल सोच कर बताएंगे। फिर अगले दिन वह काजल के घर पर जाता है और उसके माता पिता से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है। फिर उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं शादी के लिए और कहते हैं कि हम काजल की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हैं। फिर करण अपने परिवार वालों को भी मना लेता है। इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब करण दूल्हा बनता है और बारात लेकर काजल के घर पर आ जाता है।
और काजल को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले जाता है। अब काजल को कुछ महिलाओं के पास बैठाया जाता है, उसका कमरा सजाने की तैयारी की जाती है। लगभग 2 घंटे की मेहनत मशक्क़त के बाद उसका कमरा सज के बिल्कुल भी तैयार हो जाता है और फिर काजल को उस कमरे में बैठा दिया जाता है। लगभग 9 बजा होता है तो अब करण भी अपनी पत्नी काजल के कमरे में चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। काजल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। दोस्तों, आज उसकी खूबसूरत सुहाग रात थी। वह जब काजल को घूंघट उठाता है, देखता है तो खुशी से झूम उठता है और कहता है कि काजल तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर दोनों अपनी सुहाग रात मनाने की तैयारी करते हैं। अब दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुके हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है तो करण को ड्यूटी पर जाना होता है तो वह तैयार होता है और अपने पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वह यही सोच विचार कर रहा था कि जो भी है वह 15 साल की एक लड़की है, उसको कुछ भी पता ही नहीं कि आखिर सुहागरात होती क्या है। लेकिन एक 15 साल की लड़की कहती है कि अभी मत सो, मेरा मन अभी भरा नहीं है, मुझे और संबंध बनाना है। यह उसके दिमाग में चलता रहता है। अब शाम हो जाती है। फिर शाम के समय करण घर पर आ जाता है और रात के समय 10 बजे के करीब काजल के साथ संबंध बनाता है। उसके पास लेट कर सो जाता है मगर काजल उसे जगाती और कहती है कि मुझे और सेक्स करना है, अभी मत सो। अगले दिन करण ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसने देखी कि टेबल पर एक दवाई रखी है। वह जब दवा को देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अपनी जेब में उस दवा को डाल लेता है और एक हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ जाकर एक डॉक्टर से मिलता है। उसको वह दवाई दिखाता है और यह पूछने लगता है कि आखिर ये दवाई का काम क्या है। अब डॉक्टर करण को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि यह एक शक्तिवर्धक दवाई है, हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवाई है। यह दवाई कम उम्र की लड़कियों को खिलाई जाती है ताकि कम उम्र में ही उनका शरीर विकसित हो जाए और बड़ा हो जाए। यह दवाई ज़्यादातर कोठों पर इस्तेमाल की जाती है। जब यह बात करण सुनता है तो वहाँ से सीधे काजल के घर आ जाता है। दोस्तों, अब करण को बात पूरी तरह से समझ में आ चुका था। काजल उसके साथ संबंध बनाने के लिए बार बार क्यों कहती थी, क्योंकि उसकी इच्छा करती थी, मगर वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसी दवा काजल क्यों इस्तेमाल करती है, क्या कारण है, क्या राज है। अब वह जब काजल के माता पिता के घर आ जाता है और उनसे जाकर पूछता है और कहता है कि जब भी मैं आपकी बेटी के साथ संबंध बनाता हूँ तो उसकी इच्छा और संबंध बनाने की होती है। आखिर बात क्या है, इस राज को जानने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर काजल के पिता सुशील और उसकी माँ यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल की उम्र 15 साल नहीं है, उसकी उम्र महज 10 साल की है। उसे हमने गोलियां खिलाकर उसके शरीर को विकसित कर दिया है, बड़ा कर दिया है। फिर करण कहता है कि आखिर तुम इस तरह की दवाई क्यों खिला रहे हो उसे, क्या वजह है। फिर सुशील करण को बताता है कि मेरी जो पत्नी है एक धंधा करती है और इस धंधे से पैसा आता है और बहुत पैसा मिलता है और इस पैसे से ही हमारा खर्च चलता है और हम बहुत खुश हैं। और मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर इस धंधे में लग जाएगी और अच्छा खासा पैसा कमाएगी। लेकिन उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए उसको इस शक्तिवर्धक गोलियाँ खिलाई ताकि कम उम्र में ही उसका शरीर जो है वो विकसित हो जाए, बड़ा हो जाए और इस धंधे में लग जाए। यह सुनकर करण के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आज के बाद तुम्हें यह धंधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी किसी भी बेटी को यह दवा खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि पैसे की लालच में आकर बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जो भी पैसा होगा, जो भी खर्च होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब सुशील अपनी दामाद की यह बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी, आज के बाद यह धंधा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जो दवा मेरे पास रखी है हम इसे भी फेंक देंगे। मैं किसी भी लड़की को यह दवा नहीं खिलाऊँगा। अब करण वहाँ से हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ कि जो लेडी डॉक्टर होती है उनको पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मेरी पत्नी, इनका इलाज तुम्हें ही करना पड़ेगा। फिर लेडी डॉक्टर काजल का इलाज करने लगती है और फिर लगभग 6 महीने के अंदर अंदर काजल बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब काजल अपने पति के साथ हंसी खुशी से रह रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो भी खर्चा होता था करण अपने ससुर के यहाँ पर भेज देता था। दोस्तों, अब ये लोग भी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान कभी ना कभी तो सुधर ही जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी कुछ गलत कर रहे हो तो अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन बड़ा ही अनमोल होता है, यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें अपने परिवार के साथ और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।